नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे पुराणों में एक वृक्ष की कल्पना की गई है, एक ऐसे वृक्ष की कल्पना की गई है जिसके नीचे बैठने से कहते हैं जो मांगे वो सब मिल जाता है। तो उस वृक्ष को समुद्र मंथन में पाया गया था, समुद्र मंथन में निकला था और उस वृक्ष को बाद में नंदन वन में स्थापित कर दिया गया, जिसके संरक्षक हुए इंद्रदेव। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो कल्प वृक्ष की संरचना क्या है आज अगर हम समझें तो कल्प वृक्ष हमारा शुद्ध मन है, सत्कर्म उसके फल हैं और ज्ञान उसका उस वृक्ष का आधार है, जमीन है। वो भक्ति से सिंचित है और विश्वास की शक्ति से ही वो तथास्तु कहता है। इसका प्रतीक यही है, इस कल्प वृक्ष का प्रतीक यही है। हम ये भी जानते हैं ना कि हम अगर हमारे अंदर विश्वास है पूरा, तो हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन से कहते हैं, अवचेतन मन में जो रखते हैं, वो यूनिवर्स हमको पूरा करके हमें देता है। तो यह पूरी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड सब शिवमयी है। शिवमयी अर्थात सब शुभ है और ये सारा सब कुछ तथास्तु कहता रहता है, सब तथास्तु कहता रहता है। हम जब कोई नई ज़मीन लेते हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजर, हमारे पंडित जी भी ये बताते हैं कि इस ज़मीन की पूजा करके इस ज़मीन के में रहने वाले वास्तु पुरुष को पहले प्रणाम करना होता है और उसको कहना होता है, कहना होता है कि हमें सुखी और समृद्ध बनाए और यहाँ पर सुखपूर्वक हमें निवास करने दे। तो वो वास्तु पुरुष भी कहता रहता है तथास्तु। इसीलिए हमारे यहाँ हर एक चीज़ की एक नियम बना हुआ है कि मकान किस तरह से बनाया जाए ताकि वो शुभ हो। तो वो कल्पतरु क्या है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वह कल्पतरु है। हम जब एक कथा सुनाते हैं आपको। एक राहगीर था वो कहीं जा रहा था, गर्मी का समय था, भूखा प्यासा था, एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ गया। उसके मन में एकदम व्याकुल था, वो मन में उसके आया कि कहीं से खाना मिल जाता तो तथास्तु हो गया, आ गया खाना भी। फिर उसे लगा कहीं बिस्तर मिल जाता अगर कोई तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता वो भी आ गया। वो सो गया। सो करके जब उठा तो शाम हो गई और वो जंगल का स्थान था। अब उसके मन में भय व्याप्त हो गया कि कहीं ऐसा ना हो किसी तरफ से कोई भूत आ जाए। अब उसके मन में आया तो वो भूत आ गया। अब वो डर गया, इतना भयभीत हुआ वो कि उसे लगा कि अब यह हमें खा जाएगा। उस भूत ने खा डाला। तो ये है मन की हमारी स्थिति। विज्ञान में इसे कहते हैं, साइंस इसे कहता है नोसिबो इफ़ेक्ट। नोसिबो इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम पॉजिटिव चीज़ को हम सोचते हैं तो वो मिल जाता है, उसी तरह नेगेटिव चीज़ को जब हम मन में लाते हैं तो वो भी हो जाता है। तो इसी को कहते हैं नोसिबो इफ़ेक्ट। और ये कल्प वृक्ष क्या है? ये हमारा अवचेतन मन ही है कल्प वृक्ष। अवचेतन मन को ही साइंस इसको मन की ऊर्जा कहता है और इसीलिए कहा भी गया है कि मन में कभी भी अपने भय, भ्रम और डर, शंका नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये अवचेतन मन वो कल्प वृक्ष है जब हम जब हम भय को, डर को या किसी नेगेटिव चीज़ को अगर हम बार बार मन में लाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसको ले लेता है, क्योंकि उसका काम है कि हमारे मन में जो कुछ भी है उसको करना, यही उसका काम है। अवचेतन माइंड का यही काम है कि हम जो सोचे उसको बिना किसी तर्क वितर्क किए उस काम को करके हमको देना, उसका यही काम है। तो अगर हम बुरा सोचते हैं तो वो बुरा भी होता है, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। अब ये हमें सोचना चाहिए कि जब हमारा कल्प वृक्ष हमारे भीतर ही है तो हमें इससे क्या वरदान मांगना चाहिए। तो
इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी अपने मन में ये भी नहीं लाना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। अगर आप 4-5 बार कहते हैं मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं, तो सचमुच में वही होने लगता है। तो इसलिए अपने भीतर मन के, अपने भीतरी कल्प वृक्ष से हमेशा अच्छा वरदान मांगे। और ये समय कब का होता है? जब हम सुबह प्रातः उठते हैं तब का, और सोने जाने से ठीक पहले अपने लिए स्वास्थ्य मांगे, शिक्षा मांगे, सफलता मांगे और वैभव मांगे, समृद्धि मांगे, ज्ञान मांगे। इन्हीं सब चीज़ों के बीज अपने अवचेतन मन में डालें और तथास्तु पाएं। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए मन से संबंधित, अवचेतन मन से संबंधित, अवचेतन मन के रहस्य को समझने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं ऐसे वीडियो बहुत बनाऊंगी, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।